उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सआरपी के बारे में, जिनका नेटिव कॉइन है एक्सआरपी और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इनका नंबर है 3। करंट मार्केट प्राइस जो इसकी है 2.49। ये प्रोजेक्ट जो था रिप्पल लैब का था। रिप्पल लैब ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रन करे थे रिप्पल नेट के नाम से, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था पेमेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका इनका कोर जो पर्पस था वो ये था कि बैंकिंग चैनल की जो पेमेंट्स होती हैं उनको फास्ट करना, लो फीस के साथ प्रोसेस करना था। और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं या रेमिटेंस होती हैं, जिसमें जिस तरह से बहुत सारे वीडियोस देखने वाले लोग इस टाइम आउट ऑफ कंट्री में वर्क कर रहे होंगे और हर महीने वो अपने पेमेंट रेमिटेंस जो है अपने कंट्रीज़ को भेज रहे होंगे। जो लोग कुछ ज़्यादा पुराने हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनको तो ये आइडिया बहुत अच्छे से होगा कि अगर वो पहले चंद साल पहले तक ये पेमेंट्स अपने कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिले मिलता था, मीन्स टाइम लगता था। सेकेंडली उसके ऊपर फीसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा होने लग गया है कि ये पेमेंट्स बहुत क्विकली हो जाती हैं और बहुत लो फीस के साथ होने लग गई हैं। और इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो भी चुकी है और हो रही है। तो इसी वजह से ये एक जो ड्रास्टिक चेंज आई है टाइम में रेमिटेंस ट्रांसफ़र में, वो इसी वजह से आ रही है। तो ये जो कॉइन है ये हम सब की लाइफ के साथ बहुत मतलब लिंक करता है। ये हम सब का अपना एक कॉइन समझ ले इसको। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में देखें तो करंटली जो इसकी मार्केट प्राइस है 2.49 पे है इस टाइम। अगर हम इसका 1 ईयर का ग्राफ देखें तो हम 1 ईयर में इसको देखते हैं 52 वीक्स में ये था 0.39 सेंट के ऊपर। इनका हाई जो था 3.39 था। और अगर हम इसका लाइफ टाइम का हाई देखें तो 3.84 था और 11 ईयर अगो जो इनका लो था 0.0028 था। मींस ये प्रोजेक्ट जो था वो बहुत ही एक लो वैल्यू से स्टार्ट हुआ था और एक अच्छी प्राइस के ऊपर आके मतलब इसने अपना हाई लगाया और करंटली भी एक अच्छी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि डेली की कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिनमें पेमेंट्स ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है। और कुछ पेमेंट्स तो ऐसी होती हैं जिनको बहुत क्विकली प्रोसेस करना लाजमी होता है। तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम इसके बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें, इनकी इकोसिस्टम के बारे में देखें, तो इनका इकोसिस्टम भी काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो स्लोली मूव अप कर रहा है और स्लोली आगे बढ़ता जा रहा है। हम चलते हैं अभी इसके एक्सप्लोरर के ऊपर और हम इसमें ट्रांजैक्शन और इनके ब्लॉक्स बनने की स्पीड को चेक करते हैं। तो देखें विद इन सेकेंड्स इनके ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो एक बात करते हैं ना कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 5 सेकंड के अंदर अंदर मीन्स 5 सेकंड के अंदर अंदर इनकी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल हो जाती है। और जो फीसेस हैं वो इनकी बहुत ही कम है, 0.0002 सेंट ये कहते हैं। और टीपीएस जो है ट्रांजैक्शन पर सेकंड 1500 ट्रांजैक्शंस को ये करने की कैपेसिटी रखती है ब्लॉकचेन। अगर हम अपने सामने कुछ इसके स्टैट्स देखें, जो बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं जो वाइट पेपर में या इनकी डिफरेंट जगहों पे होती हैं, उसके उन चीज़ों को हम इधर से कंपैरिजन करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो एवरी लेजर के अंदर आ रही हैं वो 77 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। और ट्रांजैक्शन जो है इस टाइम पे 20 सेकंड के अंदर इनकी हो रही है। ये 5 सेकंड बोलते हैं लेकिन 20 सेकंड के अंदर इनकी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। और अगर एवरेज ट्रांजैक्शन की फ़ीस देखें तो जिसको ये 0.0002 कहते हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे फ़ी इनकी ज़्यादा है। वो डेफिनेटली लोड और ये वो सारी चीज़ें, लोड फीस इन्होंने कुछ यहाँ पे एक दिया हुआ है। तो फीसेस का टाइम क्योंकि नेटवर्क को यूज़ करना और उसके ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है, यहाँ देखें ना 69 आ रही है, यहाँ 109 आ रही हैं। तो इस टाइम सीम्स के जो सिस्टम के ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा है। जब लोड ज़्यादा होता है तो सिस्टम थोड़ा स्लो भी होता है और फीसेस भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा होता है। तो आगे अगर हम इनके और इकोसिस्टम को अगर हम एग्जैक्टली देखें तो यहाँ भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कहते हैं दी ब्लॉकचेन बिल्ड फॉर बिजनेस। जो इनका डायरेक्ट मींस इनकी जो मार्केट है या जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को या डिफरेंट रेमिटेंस रिलेटेड कंपनीज़ को। और मैंने पहले भी एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी, वो मैं वंस अगेन कर देता हूँ कि वाई डेवलपर चूज़ दी XRP लेजर। अब XRP लेजर जो होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है या कोई भी मींस ब्लॉकचेन है, अगर उसको डेवलपर्स लाइक कर रहे हैं, उसमें डेवलपर्स डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसके इकोसिस्टम को बड़ा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो इकोसिस्टम बड़ा होता जाएगा वो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो प्रोजेक्ट
ईजिली मूव अप करता जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे अराउंड 6 जो हैं वो पॉइंट्स अपने लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर हम इनकी जाते हैं डैप के ऊपर, कि आपको एक नई चीज़ आज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये जो डी एप्स होती हैं इनकी, आप डैप रडार के ऊपर उनको देख सकते हैं। अब इनकी जो काफ़ी सारी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर, अगर यहाँ से हमने ऑल कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी हम 1 बाय 1 भी देख सकते हैं कि ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है और इनकी कितनी सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और उनके आप यहाँ से स्टैट्स भी देख सकते हैं कि कौन सी अप जा रही है, कौन सी डाउन जा रही है। कैटेगरी वाइज भी आप इनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीज़ें आपको दिखाने का और बताने का पर्पज़ ये होता है कि वीडियो और तरह से भी बन सकती है, उसको मतलब और तरह से मोर इंटरेक्टिव भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपके साथ में रियल जो सिनेरियोज़ हैं, रियल स्क्रीन्स हैं, वो आपके साथ में शेयर की जाए, ताकि बाद में भी अगर आपने कोई चीज़ जाके वहाँ से देखनी है तो आप ईज़िली उस URL के ऊपर जाके वो चीज़ को देख सकें। ना कि मैंने बता दी या मुख्तलिफ वीडियोज़ जो होती हैं उनके अंदर इस तरह से चीज़ें बता तो दी जाती हैं लेकिन दिखाई नहीं जाती। दिखाने से आपका नॉलेज जो है वो और इंक्रीज़ होता है, आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता है और आप बाद में जाके उन चीज़ों को खुद से भी मीन स्टडी कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन है, डेफिनेटली अगर इनका इकोसिस्टम बड़ा होता जा रहा है तो इसको ये इसका कॉइन भी ऊपर जाने के चांसेस हैं और हमें इसको कंसीडर भी करना चाहिए। बाकी अपनी रिसर्च के बाद में, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा लिंक करती है। हर कंट्री, हमारे ख़ासकर एशिया के जो लोग हैं उनमें मोस्टली लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अब उससे होता ये है कि वो हर मंथ में रेमिटेंस भेज रहे हैं और अगर वो जिन चैनल्स के थ्रू रेमिटेंस भेज रहे हैं, अगर वही चैनल इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी के आगे जाने का, इसके कॉइन की प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं और होंगे भी। तो इसलिए आप लोगों ने इस कॉइन को थोड़ा सा ज़रूर स्टडी करना है, इनके इकोसिस्टम को देखना है और आपने खुद, अगर आपके पास टाइम है, जिन लोगों के पास में, वो देखें कि आप जिस चैनल के थ्रू पैसे भेज रहे हैं या कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, आइदर वो स्विफ्ट है या वो किसी ब्लॉकचेन के थ्रू इनको ट्रांसफ़र करवा रहा है। बाकी मैंने बता दिया इनके बारे में। एक और चीज़ है, इनकी ये जो एपेक्स है, एक इनका इवेंट हो रहा है सिंगापुर के अंदर 2025 के अंदर, तो उसकी आप टिकट्स भी ले सकते हैं, वहाँ पे आप जा भी सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके उसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक पेड इवेंट है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये लोग, आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे जिससे आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग में आसानी होती है। तो ये आप देख लें, इनके ब्लॉक बनने की स्पीड को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वंस अगेन हम वापस आते हैं अपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो यहाँ आके हम इसके बारे में इसकी मैक्स सप्लाई को देखते हैं। तो 100 बिलियन XRP होंगे। करंटली जो मार्केट सप्लाई आ चुकी है वो 99 टोटल सप्लाई जो इनकी इतनी होगी क्योंकि उसमें कुछ कॉइन बर्न वगैरह हो जाएंगे। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम 57.94 बिलियन है। FDV इनका 248 है। मार्केट कैप एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है तो वो 143 बिलियन है। और करंट 24 आवर्स में जो इनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 7.19 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कल मतलब लास्ट 24 आवर्स से थोड़ी कम है। लेकिन डेफिनेटली ब्लॉकचेन है, इसमें अप एंड डाउन आ रहा है अभी, क्योंकि एक न्यू और इनिशियल लेवल के ऊपर ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आप इसका देखें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, इसका नंबर 3rd है 10,000 प्लस ब्लॉकचेन्स के अंदर। अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट्स देखें तो कम्युनिटी भी इसको लाइक कर रही है। और हम इसकी लास्ट ट्वीट भी देखें यहाँ पे, तो वो हम देख रहे हैं कि ये आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो या आपने कुछ फीडबैक देना हो तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट जो है, इस तरह के प्रोजेक्ट जो हमसे डायरेक्ट लिंक करते हैं, उनके बारे में तो हमें लाजमी सोचना चाहिए और उनको लाजमी देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।